आप सबका स्वागत है। और हम जानते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक जो फॉर्म था वो आज अंतिम दिन था और सब लोग भर चुके होंगे। और जहाँ तक उम्मीद है कि हमारे सभी विद्यार्थी भर चुके होंगे। और एडिट करने का ऑप्शन भी आता है उसमें। अगर किसी विद्यार्थी का फॉर्म भरते समय त्रुटि अगर होगी तो उस कंडीशन में फिर से ऑप्शन आएगा, वहाँ पर अपना एडिट कर सकते हैं। जहाँ तक उम्मीद है कि सभी विद्यार्थी सही से फॉर्म भरे होंगे। अगर कोई विद्यार्थी को त्रुटि हो गया हो तो उसका डेट आएगा, वो भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज कंप्लीटेड है। कल से हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें पैरामेडिकल और कोई जो पॉलिटेक्निक इंजीनियर दोनों भरें। पीई का कोर्स भी हम लोग करेंगे, पीपीई का भी कोर्स करेंगे और पीएमडी और पीएम का कोर्स हम करेंगे। तो कल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है पॉलिटेक्निक का, जिसमें बिहार पॉलिटेक्निक के बच्चे उसमें भाग लेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक का जो हम फॉर्म भरते हैं उसमें हमारे पास सुविधाएं होनी चाहिए, आवासीय और बहुत सारे आधार, मार्कशीट, जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो अपने सब लगा दिए हम। खैर वो आपका डॉक्यूमेंटेशन के बाद था, जहाँ तक ने आपने फॉर्म को भर दिया। अब हम बात करते हैं कि हमको जो एजुकेशन यानी जो पढ़ना है वो सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो हम जो पढ़ेंगे तो मेरा जो सिलेबस रहेगा वो किस कंडीशन से रहेगा, सबसे पहले सिलेबस पर चर्चा करते हैं। शिक्षा जगह से नहीं, पढ़ाने वाले शिक्षकों से मिलती है। इसलिए आपके अपने शहर में कोटा के यंग IITian के गाइडेंस में कराई जा रही है IIT मेडिकल और प्लस की तैयारी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे जो बिहार पॉलिटेक्निक का सिलेबस है उसके बारे में देखेंगे। अगर आप फॉर्म ऑनलाइन कर लिए तो बेटर है, अगर नहीं किए हैं तभी बेटर है। आपके लिए यहाँ बताएंगे नोटिफिकेशन किस तरह से आपको होते हैं। अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना चाहते हो तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन को पढ़िए। आप बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे सकते हैं, आप किस लेवल से तैयारी करिएगा या फिर आपसे एग्जाम कॉम्पिटिटिव का जो एग्जाम होता है वो किस तरह से होता है, हम सारी जानकारी आपको देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर बात करते हैं बिहार पॉलिटेक्निक का, तो बिहार पॉलिटेक्निक में सबसे पहले देखिए होता क्या है कि यहाँ से आपको आता है DCEC भी आता है। ठीक है, आपको यही फॉर्म ऑनलाइन करना होता है। तो जैसे हम लोग ऑनलाइन फॉर्म करते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म करते समय आपको ध्यान देना होता है कि जैसे हम लोग ऑनलाइन फॉर्म करते हैं तो वहां पर आपको करना क्या है, आपको उसमें कैटेगरी होता है, कौन से कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं। कुछ विद्यार्थी को ऐसे होते हैं जो कैटेगरी न समझ आता है और कोई सा कैटेगरी वो डाल देते हैं और साइबर पर जाने के बाद वहां से पूछते हैं कि सर हमको कैसा भरना है, तो अपन बताते हैं तो भर देते हैं। लेकिन अपने से कोई फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, मोबाइल के जमाना हो गया, लैपटॉप के जमाना, कहीं बैठिए आप फॉर्म भर सकते हैं। हम आपको साइट देंगे, वहां से आराम से भर सकते हैं। हम कुछ आपको साइट ऐसे देंगे, वहां से आप आराम से उसको साइट से भर सकते हैं, जो आपको सिंपली लिंक होगा, हम आपको लिंक यहाँ से दे रहे हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जब हम आपको बिहार पॉलिटेक्निक का DCEC फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन करेंगे, तो किस तरह से ऑनलाइन करेंगे आपको यहाँ पर देखना है। देखिए, तो ये आपको DCEC जो ऑनलाइन होता है ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, आपका ये एक डिप्लोमा हो गया। जो हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक का बात करते हैं ये आपको एक डिप्लोमा हो गया। जैसे इंजीनियरिंग क्षेत्र में आता है और फिर मेडिकल क्षेत्र में भी आता है। तो यहाँ से आप एक डिप्लोमा करिएगा तो DCEC हो गया, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो गया। ठीक है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव और यहाँ से एग्जामिनेशन हो गया। तो इस तरह से आपको डिप्लोमा जो आता है हम लोग पॉलिटेक्निक के अंतर्गत करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से कि BCEC भी आपको आता है। तो सिंपल ये आपको जो होता है यही आपको मेन बिहार का है। तो बिहार आपको जो होता है बिहार कंबाइंड इंट्रेंस, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, इसको आप बोल सकते हैं कि ये जो होता है आपको बिहार होता है। ठीक है, ये आपको जो कंबाइंड होगा और ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, जो आपको यहाँ पर लिखे मिला लेगा। और ये आपको जो होता है ये हम लोग बोलते हैं जो कॉम्पिटिटिव होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, यानी हम लोग बिहार से आपका स्टार्ट किए, ये आपका जो बोर्ड है बिहार बोर्ड, इसलिए आपको आ जाता है कि जो हम बिहार से आपको है तो बिहार में, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा हम आपको रेसिडेंस की बात करेंगे और आपका डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे और फिर जो आपका आवासीय होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ से जो आपको BCI आ गया, यही फॉर्म हमको भरना है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कैटेगरी आपके पास होता है, कौन सा कैटेगरी आप अप्लाई करिएगा, कौन से आपको कैटेगरी में जाना है यहाँ पर देखिए। तो आपकी बात करते हैं यहाँ से कैटेगरी की, तो देखिए कैटेगरी होता क्या आपको, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना है। देखिए कैटेगरी में आपको आता है कि सबसे पहले PE आता है और आपका PP आता है, PNE भी PP भी आता है। और इसके बाद बात करते हैं यहाँ से PM आता है और यहाँ से आपको आता है PMD आता है। ये आपको दो कोर्स है, लेकिन दो भागों में बांटा गया है, 4 तरह से हो गया है। तो यहाँ से अगर हम बात कर लेते हैं कि आप कौन सा लेवल में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए। ये जो आपको होता है पॉलिटेक्निक इंजीनियर होता है, जो PE होता है ये आपका होता है पॉलिटेक्निक इंजीनियर। क्या होता है आपका पॉलिटेक्निक इंजीनियर, पॉलिटेक्निक। ठीक है, यहां से आपको हो गया पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपका जो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग है ये आपको क्या है,
तो यहाँ से आपको पॉलिटेक्निक इंजीनियर के तहत हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें आपको क्या है इसके बारे में आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक इंजीनियर आपको करने से क्या फायदा होगा, ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं पीपीई का बात करते हैं यहाँ से, तो ये देखिए आपका ये भी पॉलिटेक्निक इंजीनियर है लेकिन ये पार्ट टाइम है आपका, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पार्ट टाइम, ठीक है। ये आपका हो गया पार्ट, इसको अलग कर दिया पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियर, पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपको पीएम का, ये हो जाता है आपका पारा मेडिकल, क्या होता है आपका पारा मेडिकल हो जाता है, ठीक है। ये आपको आता है पारा मेडिकल। अब हम बात करते हैं कि पारा मेडिकल से क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं पारा मेडिकल। और यहाँ से आपको पीएमडी आता है, ठीक है। ये आपको आता है कि पीएमडी, पीएमडी से होता है आपको पारा मेडिकल और डिस्टेंस होता है, ठीक है। यानी आप इसको डेंटल में आ सकते हैं, पारामेडिकल डेंटल बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पारामेडिकल डेंटल। तो पारामेडिकल डेंटल के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि जो पीई होता है और आपका पीपी होता है, पीएमडी होता है और पीएम होता है, वो क्या है। तो देखिए पॉलिटेक्निक इंजीनियर में आप करते हैं तो आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जैसे इंजीनियर बनना, तो उस क्षेत्र में आपको पीई सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, यानी आपको नर्सिंग के कोर्स करना है या फिर मेडिकल लाइन में किसी भी क्षेत्र में जाना पड़ता है, तो सबसे पहले आपको डेंटली का जो नर्सिंग का कोर्स होता है उसको करना पड़ता है। तो उसके लिए सिंपल आपको पारामेडिकल बनाएगा, पीएम पारामेडिकल बोलते हैं। और फिर आपके पीएमडी होता है जो पारामेडिकल डेंटल होता है। ये कितने दिन का कोर्स होता है हम अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपको ये जो होता है कोर्सेज अलग अलग तरीके से आपको है, ये सेम आपको बनाया गया 3 साल के कोर्सेज जो होता है, लेकिन अलग अलग आपको पार्ट में बांटा गया है कि आपको कितने दिन तक करते हैं, कोई 3 साल के, कोई 4 साल के। जैसे इसी क्षेत्र में आपको पार्ट टाइम में भी आ जाता है, आईटी भी आ जाता है, तो वो आपको अलग होता है, वो भी आपको एक डिप्लोमा होता है, लेकिन वो अलग क्षेत्र में आता है। लेकिन हम आज बात करें सिर्फ पॉलिटेक्निक के लिए। तो यहाँ से जो आपको होगी समझ में आएगा कि पीई और पीपी और पीएम पीएमडी क्या है। ये पॉलिटेक्निक इंजीनियर हो गया, ये आपको पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियर हो गया, पारामेडिकल हो गया, ये पारामेडिकल आपको डेंटल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आप समझे। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब ये आपको पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना होगा तो उस समय भरते समय आपको ध्यान क्या देना है, कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि एक नंबर आप अस्थाई कहाँ का होना चाहिए, आपको बिहार का स्थायी होना चाहिए, ठीक है। और बिहार के किसी भी क्षेत्र का स्थायी है उससे कुछ आपको बिहार का स्थायी होना चाहिए। तो आवासीय की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको आवासीय जो होता है आपको बिहार सिलेक्टर होना चाहिए। आप एक नंबर आपको ध्यान देंगे कि आप जो भी फॉर्म भर रहे हैं, कोई भी फॉर्म व्यक्ति भरते हैं तो वो बिहार के रेसिडेंट होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब फॉर्म भरते समय सबसे पहले आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप कैटेगरी सेलेक्ट करिएगा। इसके बाद आपको कौन सा कैटेगरी में जाना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो पीएमडी, जैसे आपको लड़की के लिए ज्यादा पीएम और पीएमडी के लिए आता है, तो पारामेडिकल में सबसे ज्यादा जाते हैं। फिर ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ लड़की के लिए आपको कोर्स, लड़की के लिए सब लोग पॉलिटेक्निक इंजीनियर कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको कौन सा कोर्स चाहिए। मैथ आपका बेटर है, फिजिक्स बेटर है, केमिस्ट्री बेटर है, बायो बेटर है, तो आप उसको चूज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि बात करते हैं, यहाँ पर एक मिनट ध्यान दीजिए कि अगर हम बात कर रहे थे कि फिजिक्स, यहाँ से फिजिक्स हो जाएगा, यहाँ पर केमिस्ट्री हो जाएगा और यहाँ पर बायो हो जाएगा। तो इसमें अगर किसी को जैसे बेटर सब्जेक्ट है, जैसे ये बायो को हटा दीजिए, बायो को तो यहाँ पर ले लेते हैं मैथ ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैथ ले लेते हैं, तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री जिनका बेटर हो वो अपना पॉलिटेक्निक इंजीनियर क्षेत्र में जा सकते हैं। और बायो, इसमें बायो भी पढ़ना पड़ता है, मैथ को हटा दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो इसमें आपको पॉलिटेक्निक इंजीनियर जो होता है आपको पारामेडिकल में हम लोग चले जाएंगे, यानी पारामेडिकल में जा सकते हैं। इसमें साथ में आपको इंग्लिश की भी आवश्यकता होती है, लेकिन एग्जाम समय आपको 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ता है, उसको भी बता रहे हैं। तो यहाँ से आपको पीई करना है कि पीएमडी करना है, आपको क्लियर हो गया। पारामेडिकल यानी आपको मेडिकल लाइन में जाना होगा, तो इसमें से आपको कौन सा सेलेक्ट करेंगे और इसमें से कौन सा सेलेक्ट करेंगे, तो पॉलिटेक्निक इंजीनियर हो गया और पारामेडिकल आपको हो गया। यहाँ से अगर हम बात कर लेते हैं, ये आप हो गया कैटेगरी, बिहार का रेसिडेंट आपको होना चाहिए। कैटेगरी की अगर आप बात कर लेते हैं तो आप कौन सा कैटेगरी लीजिए, पीई भरना है तो पीई सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर आपको पीएमडी सिलेक्ट करना है तो आपको पीएमडी सिलेक्ट कीजिए। दोनों में से आपको कोई सा एक चूज करना है, ठीक है। आप दोनों इसको नहीं भर सकते हैं, अगर चाहते हैं दोनों भरने के लिए तो अलग अलग फंक्शन में दोनों भी भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम को ध्यान देना है कि हो सकता है कि भाई दोनों एग्जाम एक ही दिन पड़ जाए तो आप एग्जाम उसको नहीं दे सकते, आप अलग अलग भी भर सकते हैं। ऐसे फंक्शन आपको बिहार सरकार ने दे दिया, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब आपको ऐसा फंक्शन दिया है। लेकिन हो सकता है कि दोनों एग्जाम एक ही दिन पड़ जाए, आप एग्जाम नहीं दे सकते, तो इसलिए आप चूज करिए कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी आपको सिलेक्ट यहाँ से करना है। तो मान लीजिए कि हमको पी सेलेक्ट करना है, तो पी फॉर्म भरने के लिए आपको बता देंगे, एक वीडियो आपको बनाएंगे जो उसमें ओनली फॉर फॉर्म भरने के लिए बताएगा, हम साइड में बता रहे हैं, आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सबसे पहले कैटेगरी में आपको जो होता है पीएमडी, ठीक है। इसमें समझ लीजिए कि आपको मेडिकल लाइन में जाना है या फिर आपको कौन सी लाइन में जाना है। हम आपको बता रहे थे कि 45 दिन का क्लास चलाएंगे, उसमें पूरा फुली आपको पॉलिटेक्निक का क्लास मिलेगा, उसके लिए हम सिलेबस अलग से बताएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 45 दिन बने रहना है। आज हम पॉलिटेक्निक क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दे रहे हैं किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने के बाद पछतावा नहीं हो, किसी को डाउट नहीं हो कि सर हम ऐसा फॉर्म भरते होता, आप पहले ही देख लीजिए जो फॉर्म का जो भर नहीं है वो बेटर है, जो अपना फॉर्म भर लिया अपना बेटर है, जो नहीं भरे उसके लिए आपको बता रहे हैं यहाँ पर।
तो यहाँ से इसके बाद बात करते हैं कैटेगरी में, जैसे जाएंगे पी और पीएम दिया गया। इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं अपना कैटेगरी भरना है। जैसे आपको कास्ट में हो गया तो कास्ट का जिसमें आता है उसमें भरना है, इसलिए कि वहां पर आपको कास्ट में भरेगा तो उसका रैंक आपको अलग बनता है। उसका पेमेंट जो मेथड होता है ना आपको नेट से जो करता है उसके लिए भी आपको चार्जेस कम देनी पड़ती है, अलग अलग से होती है, कोई किसी का ज्यादा होता है किसी का कम होता है, तो वो सब अलग अलग होता है। लेकिन हम बात करते हैं उसका फॉर्म भरने के लिए, सिर्फ आपको सिलेबस बता रहे हैं यहाँ से कि आपका जो कैटेगरी हो गया इसमें से ये ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बिहार स्टूडेंट, इसके बाद ये हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि फी का अगर बात आता है फी के, तो फी के लिए आपका जो कास्ट है, यहाँ पर जो कास्ट कैटेगरी होता है जैसे जाति होता है, तो उसमें फी के आप कौन सा कैटेगरी में आते हैं, आपको जैसे ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, आप किस लेवल से आते हैं उस लेवल से आपको वहां पर ध्यान देना है। और ऐसा नहीं है कि फी कम के लिए कि जो होता है कैटेगरी कोई क्या करता है कि नहीं इसमें ही डाल देते कोई दिक्कत है निकलेगा तब तक, नहीं, आपको समझली जो आपकी कैटेगरी है कास्ट है वही आपको भरना है। इसलिए कि जिनका भी आपका मार्क्स बेसिस पर आपका रिजल्ट आता है तो बाद में उस समय आवासीय जब रेसिडेंट बनता है आपको फिर आवासीय मंगाया जाता है, फिर जाति मंगाया जाता है, तो वहां पर आप फंस सकते थे, इसलिए आपको वहां पर जाली नहीं करना है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको फी के लिए कैटेगरी का कोई आपको वैल्यू नहीं देखना है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं चौथे नंबर पर अगर बात करते हैं तो यहाँ से देखिए होता क्या है कि जब भी आप फॉर्म भरते हैं वहां पर आपको सिंपली ध्यान देना है कि हम जब फॉर्म भर ले तो फॉर्म भरते समय पूरे नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लें। आपके पास वहां से नोटिफिकेशन है, जैसे आप सबमिट करने से पहले आपके पास नोटिफिकेशन देगा, आपने जितने फॉर्म भरे फॉर्म भरने के लिए भी बताएंगे आपको बताएं, यहाँ से आपको नोटिफिकेशन वहां आएगा। अब नोटिफिकेशन में आप क्या क्या चीज डाले हैं और क्या क्या चीज आपको बचा हुआ है, क्या क्या चीज छूटा हुआ, वो सारे चीज आपको चेक कर लेना है। इसके बाद ही आपको सबमिट करना है, आपको फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, फी कटवाना है, इसके लिए हम वीडियो आपको बना के बताते हैं कैसे कैसे फॉर्म भरे वो अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्लास करने से पहले ये हम आपको बता देते हैं कि ये चीज आपको होता है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि शैक्षणिक की बात करते हैं तो शैक्षणिक की अगर बात होता है तो ये आपका शैक्षणिक में 3 वर्ष होता है, ठीक है। ये आपको 3 इयर्स आता है, जो आप इसमें से कोई भी कोर्स करिएगा 3 इयर्स आता है। इसमें पीई और पीएमडी, इसके लिए आपको थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ता है। पैरा मेडिकल डेंटल के लिए 4 साल आता है और पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियर के लिए भी 4 साल आपको कर दिया गया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप जो कोर्स करेंगे उसके लिए अलग है, आप एग्जाम निकलेगा तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, बट आपको समझ लेना है कि पॉलिटेक्निक इंजीनियर है वो आपको 3 इयर्स का है, ठीक है। इसके बाद आप जैसे ही फिर आगे आपको पीपीई करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियर हो गया तो उसके लिए आपको 4 इयर्स का टाइम लगता है। और पैरामेडिकल जो हो आपको वो भी 3 साल के लिए है और आपको पीएपी जो होता है वो भी आपको 4 साल के लिए है। तो अलग अलग इसमें आपको ध्यान देना, लेकिन आपको जो एग्जाम होगा वो 485 अंक का होगा। ध्यान रखिएगा कि आपका जो एग्जाम इसमें से कोई भी आप दीजिएगा इसमें से आपका होगा 450 अंक का होगा, ठीक है। हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि अगर 450 अंक का होगा या इसके आगे बता दें आपको, देखिए 450 अंक का होगा तो इसमें आपको 30 अंक का और फिर 30 अंक का और फिर 30 अंक का होगा, टोटल आपको कितना हो जाएगा 90 अंक का होगा, ठीक है। इसमें लेकिन आपको ध्यान देना है ये जो आपको हो गया मैथ हो गया, ठीक है, फिर आपको हो गया फिजिक्स हो गया और फिर यहाँ से हो गया केमिस्ट हो गया, आपको केमिस्ट्री हो गया, ये 30 अंक हो गया। इसके बाद हम अगर बात कर लेते हैं तो ये यहाँ पर देख लेना है यहाँ पर कि 30 का ये पर आ गया तो इसका एक क्वेश्चन आपको 5 अंक का होता है, एक क्वेश्चन आपको 5 अंक का होता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो एक आपका 150 का हो गया, ये भी आपको 150 हो गया, ये भी आपको 150 हो गया, टोटल आपको हो गया 400 कितना हो गया 450 अंक हो गया, यानी ये टोटल आपको 450 अंक का होता है। 90 फिजिक्स में आपको 30 क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री में भी आपको 30 क्वेश्चन आता है और फिर अगर हम बात कर लेते हैं मैथ का भी आपको 30 क्वेश्चन आता है। तो उसमें अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का होता है जो 15 आपको 150 हो जाता है, यानी आपको 150 नंबर का होता है और टोटल आपको 450 अंक होता है। इसमें मंगाने कितने आपको बता रहे हैं, लेकिन ये आपको 450। फिर अगर पैरामेडिकल की बात करेगा तो उसमें आपको बायो आ जाता है, फिर आपको केमिस्ट आ जाता है, मैथ तो हट जाएगा, मैथ आपको हट के बायो आ जाएगा, सेम आपको वही रहेगा 485 का रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर शैक्षणिक अगर बात करते हैं तो यहाँ से इतना आपको आता है, यानी आपको जो मार्क्स आना चाहिए जो आप पास किए हैं मैट्रिक इंटर अगर आप पास किए हैं हायर एजुकेशन आप पास किए तो आपको वहां से 35% हर सब्जेक्ट में मार्क्स होना चाहिए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और फिर बायो में आपको 35% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते, 35% आपको मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। ये आपको टोटल एग्जाम का समय आपको होता है 2 घंटा आपको 15 मिनट आपको मिलेगा, ये टोटल मार्क्स के लिए आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय दी जाएगी। अब इसमें आपको करना क्या है कि 2 घंटा 15 मिनट में जो आपको समय मिलेगा आप कितने देर में कितने
क्वेश्चन को बनाइएगा वो अलग बात है, लेकिन आपको यहाँ से बता दें कि आपको 45 मिनट क्लास हम चलाने वाले हैं, जिसमें से आपको तीनों सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट जो होगा आपको कवर हो जाएगा। और पूरा उम्मीद करते हैं कि आपको किसी भी तरीका से क्वेश्चन आपको डाउट नहीं होगा, और फुली आप 45 दिन तक क्लास करते हैं तो आपका 100% है कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। ये पूरा आपको गारंटी है। डेली आपको क्लास यहाँ पे मिलेगा यूट्यूब पर। तो इस तरीका से आप देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अब जाएंगे। अगर आप डेली जैसे आपको वीडियो चाहिए और डेली आपको क्लास चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब जैसे ही आपको बेल आइकन प्रेस करेगा, होता क्या है कि आपके पास जितना नोटिफिकेशन होगा, हम जितने आपको क्लास करा के डालेंगे, आपके पास सब ऑटोमेटिक जाते रहेगा। आपको सर्चिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कभी क्लास लेट से चला, आधा घंटा लेट है या फिर 1 घंटा लेट है क्लास, तो आपके पास नोटिफिकेशन अगर ऑन रहेगा तो ऑटोमेटिक आपके पास चला जाएगा। तो उस कंडीशन से आप ऐसा करिए कि यहाँ से आपको बेल आइकन, आपको सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और यहाँ से बेल आइकन दबा दीजिए कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ से देखिए, अब दीदी आपको करना क्या है कि यहाँ से जैसे ही आपने एग्जाम आपने दिए और एग्जाम आप देना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। लेकिन इसके पहले आपको जानकारी वहां पर लेना है कि कोई भी जानकारी के लिए नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप जाके www. यहाँ पर जा सकते हैं, www.sarkariresult.com पर जा सकते हैं। ठीक है, वहां पर आप जाइएगा सरकारी रिजल्ट पर, ठीक है, सरकारी रिजल्ट.com पर जाइएगा तो आपको सारी जानकारी वहां से मिल जाएगा। या फिर चाहते हैं कि सरकारी रिजल्ट के अलावा अगर हम चाहते हैं कि और कोई आपको अलग हो, तो वहां से भी आप जा सकते हैं। जैसे आपको हमारे आपको न्यूज चैनल में बताते हैं, यहाँ पर www. यहाँ पर जाइएगा और आइडियल न्यूज यहाँ पर जाइएगा, आइडियल न्यूज.live, ठीक है, आइडियल न्यूज.live पर आप जाके आप सारा नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का आपको एग्जाम कब होगा, एडी का एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आने वाले हैं, फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपको सारे चीज नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और न्यूज भी आप देखना चाहते हैं तो न्यूज यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से भी आप चाहते हैं कि फॉर्म भर के आप देखना चाहते हैं तो भर सकते हैं। या फिर मेरा IIT इंस्टीट्यूट है, वहां से भी आप जाइएगा तो वहां पर भी आपको जो पढ़ने के लिए होता है आप जाके देख सकते हैं। IIT इंस्टीट्यूट आप डालिएगा तो वहां से आपको आ जाएगा। ठीक है, यानी www.IITinstitute.com, ठीक है, यहाँ से भी आप जाकर देखना चाहते हैं तो वहां से भी आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेगा, जो हमेशा आपको पढ़ाई लेवल दिलाते रहते हैं। जैसे आपको नवोदय होगा, नेत्रहाट हो गया, सैनिक विद्यालय हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, BSS, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, हमारा नोटिफिकेशन हमेशा उस पर जाते रहता है। तो उस कंडीशन में भी आप जा सकते हैं। लेकिन हम बात कर लेते हैं कि यहाँ से फॉर्म भरेगा तो यही आपको मेन है, ये आपको। अब हम बात करते हैं सिलेबस की, इसको हटाते हैं, सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस पर चलते हैं। तो फॉर्म भरते समय आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि चलिए तो एक नजर हम देखते हैं सब्जेक्ट के बारे में, सिलेबस के बारे में देखते हैं एक नजर। तो वहां से आपको सिलेबस, जो बिहार पॉलिटेक्निक का सिलेबस है उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो आपको मैथ ही होता है। ठीक है, मैथ आपको हो जाएगा 30 अंक का हो जाएगा, और फिर आपको फिजिक्स हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा, ये भी आपको 30 अंक का हो जाएगा। और फिर आपको केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ये भी आपको 30 अंक का हो जाएगा। ठीक है, फिजिक्स में जो आपको 30 अंक का रहेगा वो 150 नंबर आपको रहेगा, और आपको फिजिक्स मैथ में भी आपको 150 हो गया, और इसमें भी आपको 150 रहेगा, और आपको केमिस्ट्री में भी 150 अंक का होगा। ठीक है, अगर आप टोटल अंक का बात कर लेते तो ये 450 अंक होगा। कुल आपको जो अंक होता है ये 450 अंक का आपका एग्जाम होगा। यानी मैथ में जो रहेगा आपको 30 को रहेगा, मैथ में जो आपको क्वेश्चन की संख्या रहेगी वो 30 रहेगा, जिसका आपको एक क्वेश्चन पर आपको 5 नंबर मिलता है, और उस तरह से आपको 5 से 3 में गुना करने के 30 में तो आपको 15 हो जाएगा, यानी 150 नंबर हो जाएगा। सेम उसी तरह से फिजिक्स में भी आपको रहेगा 150 नंबर, और इसमें टोटल अंक आपको 450 नंबर होगा। ठीक है, तो हम अगर बात करते हैं यहाँ से देखें, यहाँ से अगर हम बात करते हैं मैथ से, यानी हम गणित से ले लेते हैं। अगर हम गणित की बात करते हैं तो यहाँ से गणित में क्या क्या चीज आपको पूछा जाएगा। एक में सबसे पहले आपको व्यवसायिक जो होता है, ठीक है, तो ये आपको, ठीक है, तो यहां से आपको आ जाएगा व्यवसायिक हो जाएगा, यानी एक में आपको व्यवसायिक पढ़ना है। ठीक है, व्यवसायिक में जैसे व्यवसायिक गणित होता है, इसको अंकगणित बोलते हैं, व्यवसायिक अंकगणित, ये सबसे आपको जरूरी होता है। इसमें लॉगरिथम के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो व्यवसायिक जो अंकगणित होता है इसके बारे में पढ़ते हैं, इसको हम लोग कमर्शियल अर्थमेटिक बोलते हैं। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं कमर्शियल, इंग्लिश आप लिख सकते हैं कमर्शियल अर्थमेटिक, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एक पढ़ते हैं जो आपको कमर्शियल अर्थमेटिक पढ़ते हैं, यानी हम लोग व्यवसायिक अंकगणित पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिख देते हैं, यहाँ से 2 में आपको जैसे हम लोग पढ़ेंगे आपको ज्यामिति, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से आपको हो जाएगा क्या पढ़ेंगे, ज्यामिति। यहाँ पर आपको हो जाएगा ज्यामिति, जियोमेट्री, इसको हम लोग बोलते हैं जियोमेट्री, इसको हम लोग जियोमेट्री बोलते हैं। हम लोग यहाँ से ज्यामिति पढ़ेंगे। ठीक है, मिति, इसके बाद हमको पढ़ेंगे यहाँ से क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति जो होता है आपका मेजरमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपको क्षेत्र ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आपको त्रिकोणमिति। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, यहाँ से आपको हो जाएगा त्रिकोणमिति।
5 आपका संख्यांकी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका संख्यांकी, ठीक है, संख्यांकी। तो यहां से संख्यांकी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद 6 में, उसके बाद यहां से हम लोग पढ़ेंगे बीजगणित, ठीक है, ये हो जाएगा आपका बीजगणित, जो हम लोग इसको अलजेब्रा बोलते हैं, ठीक है। इसके हम लोग यहाँ से, इसके बाद हम यहाँ से बात कर लेते हैं सेट थ्योरी, जो आपको समुच्चय होता है, ठीक है, ये आपका होता है समुच्चय। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां से हो जाएगा आपका समुच्चय, समुच्चय हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका समुच्चय सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है, समुच्चय सिद्धांत हो जाएगा, यानी सेट थ्योरी इसको बोलते हैं। मतलब कि मैथ में जो आपको पढ़ना है वो आपको मैथ का सिलेबस यहाँ से बता दिए कि व्यवसायिक, जो मैथ में आपको पढ़ना है वो व्यवसायिक गणित हो गया, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, संख्यांकी, बीजगणित और समुच्चय सिद्धांत होता है, सेट थ्योरी इसको बोलते हैं। तो गणित में अगर इतना आप चैप्टर पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपका एग्जाम चुटकियों में निकाल सकते हैं। ये 7 है, 7 दूना 14, एक दिन का पूरा रिवीजन, 7 गो चैप्टर है, इसमें आपको 7 चैप्टर पढ़ना है, आपका एग्जाम 100% निकल जाएगा। 7 चैप्टर, 7 दूना 14, एक चैप्टर 2 दिन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और पूरे चैप्टर को एक दिन में रिवीजन करेंगे। ये पूरा संभव नहीं होता है, एक दिन तो अगर हम लोग पढ़ेंगे व्यवसाय के बारे में तो इसमें काफी 1 महीना भी समय लग सकता है कि पूरा विस्तार से, लेकिन हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल का, एग्जाम के लेवल का पढ़ेंगे, जो चीज पूछने वाला है वही लेवल का हम पढ़ाई ऐसे करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से चलिए, इसके बाद बात करते हैं, ये टोटल पढ़िएगा 30 अंक का होता है, 150 नंबर का आपको एग्जाम देना है, इस पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको फोकस क्या चीज पर करना है ये चीज हम आपको बता रहे हैं। अगर हम बात कर लेते हैं फिजिक्स का, ठीक है, यहाँ से बात कर लेते हैं फिजिक्स का, यानी जो भौतिक होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको भौतिक बारे में बात कर लेते हैं, तो ये जो आपको भौतिक आता है इसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर 1 नंबर में। 1 में आपको आ जाएगा मापन, मापन और मात्रक, ठीक है, यहां से हम लोग पढ़ेंगे मापन और मात्रक, तो ये हो गया आपको मापन और मात्रक। इसके बाद पढ़ेंगे गति, ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बल, यहाँ पर ध्यान रखें, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बल, ये आ जाएगा आपको घनत्व, ठीक है, ये हो जाएगा आपका घनत्व, प्रतिष्ठा हो जाएगा। इसके बाद आपको हो जाएगा, यहाँ पर आपको पढ़ना है हमारा विश्व, ठीक है, हमारा जो विश्व होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ से अगर बात कर लेते हैं तो यह प्रकाश का संचरण आता है, ठीक है, प्रकाश का संचरण, इसके आपको प्रकाश का संचरण पढ़ना है यहाँ से, ठीक। इसके बाद हम लोग स्थिर वैद्युत, यहाँ से आपको आ जाएगा स्थिर वैद्युत, ठीक है, स्थिर विद्युत आ जाएगा यहाँ से। इसके बाद यहाँ से बात करते हैं तो पढ़ना है, ठीक है, चुंबकत्व पढ़ना है। इसके बाद यहाँ से 10 नंबर बात कर लेते हैं आधुनिक भौतिकी पढ़ना है, आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। तो यहां से आपको आ गया मापन और मात्रक, आपको जो फिजिक्स का ट्यूशन का होगा, मापन और मात्रक, गति, बल, घनत्व, प्रतिष्ठा, हमारा विश्व और हमारा प्रकाश का संचरण, स्थिर वैद्युत, चुंबक तत्व, आधुनिक भौतिक। ये आपको फिजिक्स में 30 अंक आएगा, जो टोटल आपको 150 मार्क्स से सकता है, 150 मार्क्स के आपका टोटल नंबर रहेगा, ठीक है। यहां से जल्दी से बात करते हैं केमिस्ट्री का, यहां से केमिस्ट्री अगर बात करते हैं तो रसायन शास्त्र की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रसायन में आपको क्या क्या चीज पढ़ना है, दहन, ईंधन, बहुत सारा है, मतलब इत्यादि यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद ये और 5 सबको भी है, तो ये हम जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से बता देंगे कि जब आपको क्या क्या चीज इसमें आपको होता है। इसके बाद ये अभी और है, मतलब देखिए कि जो केमिस्ट्री है थोड़ा सा आपको टॉप है, टॉप लेवल का केमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री के लिए सबसे अधिक आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से आप रिवीजन करते हैं कि मैथ जो है व्यवसायिक अंगगणित, गणित है आपको ज्यामिति, यहाँ पर व्यवसायिक अंगगणित हो जाएगा, गणित आपको ज्यामिति हो जाएगा, क्षेत्रमिति हो जाएगा, त्रिकोणमिति, संख्यांकी और बीजगणित और आपको समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरी इसको बोलते हैं। 30 नंबर का होगा जिसमें 150 नंबर का है। फिजिक्स का अगर बात करें तो मापन, मात्रक, ये हो जाएगा आपको हो जाएगा गति, बल, घनत्व, प्रतिष्ठा, हमारा विश्व, प्रकाश का संचरण, स्थिर वैद्युत और चुंबक, आधुनिक भौतिक, ये आपको 30 नंबर का होगा, जो 150 नंबर का आपको मार्क्स रहेगा। रसायन शास्त्र की बात करते हैं अगर केमिस्ट्री का, तुल्यांकी भार, परमाणु भार, अणुभार तथा विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। गैस संबंधी एवं अवैध परिकल्पना पढ़ेंगे, परमाणु एवं अणुभार, रासायनिक बंध तथा इसके प्रकार, ऑक्सीकरण तथा अपचयन तत्वों का वर्गीकरण, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन। तो यहाँ से आपको फास्फोरस, कार्बन के बाद आपको कार्बन रसायन पढ़ेंगे, विलयन, अपघटन पढ़ेंगे, दहन, ईंधन
ईंधन इत्यादि और भी जल जो होता है, जल का नाइट्रोजन, आपका ऑक्सीजन, जल का विलयन, अब ऐसे कई सारे आपको रासायनिक तत्व भी आपको आएगा। तो यहाँ से ये टोटल जब पढ़ेंगे तो 450 अंक का आपको टोटल ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करते हैं आपको ये 45 दिन, यानी अगर हम बात करते हैं 1-1 घंटा भी अगर तीनों सब्जेक्ट का हम पढ़ते हैं, 1-1 घंटा अगर हम तीनों सब्जेक्ट का देते हैं तो आपको क्या होगा, लगता है कि खत्म नहीं होगा, तुरंत ही खत्म हो जाएगा। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि हम एक एक सब्जेक्ट के लिए आपको जैसे अलग से आपको ये 1 घंटा पढ़े, ये भी 1 घंटा पढ़े, ये भी 1 घंटा पढ़े, तो आपको लगता है कि कैसे में खत्म होगा, तुरंत ही जल्दी ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आप पर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल से पढ़ते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं। एक बार, 2 बार, 4 बार, आपको जब तक ये समझ में नहीं आता तब तक आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। हम पूरा आपको कोशिश करेंगे कि पूरे अंग का जो होगा आपको टोटल होगा, इसको हम अलग अलग आपको डिफिनेशन के माध्यम से, अलग अलग आपको ट्रिक से माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना कि आपको पढ़ना पड़ेगा। एवरीडे 45 दिन का वादा है, आपको 100% बता देंगे, पॉलिटेक्निक एग्जाम निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर आपको ये समझ में आएगा, यहाँ से आपको जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको स्टार्ट करते हैं, ये आपको जो फिजिक्स में, गणित में है, व्यवसायिक, इसमें मापन मात्रक, इसमें आपको तुल्यांक के बाद से स्टार्ट हम करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हम एक आपको सेट बनवाना चाहते हैं, एक आपको हम सेट बनवा रहे हैं। यहाँ पर आप सेट हल करके देखिए आपको किस तरह से सेट वो लग रहा है, आपको लगता है क्या हम एग्जाम निकाल सकते हैं, क्या एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं, किस तरह से सेट होता है आपको पॉलिटेक्निक में, किस तरह से एग्जाम जो होता है, एग्जाम का पेपर किस तरह से आता है, हम आपको एक पेपर को सॉल्व करके दिखा रहे हैं। उसके बाद हम चैप्टर पर आपका इन करेंगे। आप देखिए कि क्या ऐसा लगता है कि आपको इजिली है या फिर आपको हार्डली है, ऐसा कुछ आपको लगता है कि नहीं बहुत टॉप है, नहीं हमसे निकलेगा, ये फिर बहुत सिंपल है, हम निकाल सकते हैं। क्या आपके मन में कुछ ऐसा ख्याल है तो आप एक हम सेट हल करके दिखाते हैं, उसको आप देख लीजिए। इसके बाद हम फिर चैप्टर प्रॉब्लम चलते हैं। तो यहाँ से हम आपको एक सेट हल करके दिखवा रहे हैं, उसको आप देखिए किस तरह से आपको ये लगता है कि हम बना लेंगे। अगर आप बना लीजिएगा तो बेटर है, और नहीं अगर बनता है तो कोई दिक्कत है, हम इसका हल करवा रहे हैं। लेकिन आपको इससे मालूम चल जाएगा कि हम किस लेवल से तैयारी कर रहा है, कैसे तैयारी कर रहा है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आपको खुद अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा कि हमको जो तैयारी करनी चाहिए वो कैसे तैयारी करनी चाहिए। हमको 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा या पूरे दिन हम तैयारी करते रह जाएं, या फिर हम 1 घंटा भी पढ़ेंगे तो मेरा एग्जाम निकल सकता है, या फिर हम किस लेवल के तहत, किस फार्मूला के तहत, किस ट्रिक के तहत कैसे पढ़ें कि हम कम दिन में ही आपको जो मेरा एग्जामिनेशन होगा वो एग्जाम को इसी पे कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एक आपको सेट हल करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम आपको देख रहे हैं, सेट को दे रहे हैं।